किसान साथियों राम राम। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और काफ़ी अच्छे होंगे। किसान साथियों आज की इस वीडियो में हम खाद जो है ड्रिंचिंग किस तरीके से देना होता है और जो आप दाने के रूप में देते हैं दो पौधे के बीच में, तो यह सब देने का जो सही तरीका है वह क्या होना चाहिए, इसके ऊपर हम पूरा डिटेल करने वाले हैं। काफ़ी सारा जो कमेंट है वह आ रहा था, हो सकता है कि वह लोग जो कमेंट कर रहे थे वह नए किसान हैं, तो हम उसी के साथ सोच रहे हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम तो फिलहाल जो टमाटर का अपडेट है वही ज़्यादातर देते आए हैं, लेकिन काफ़ी चीज़ जो छोटी छोटी बात है उसके बारे में भी हम इस चैनल के माध्यम से जानकारी दें, क्योंकि काफ़ी सारे जो नए किसान हैं उनको सही तरीके से नॉलेज नहीं होता छोटी छोटी चीज़ों के बारे में। और अगर हम युवा किसान यूट्यूब चैनल पर वही छोटी छोटी जानकारी देते हैं तो जो अनुभवी किसान हैं वह किसान बोर भी हो सकते हैं। तो हम इन सब चीज़ के बारे में कोशिश करेंगे कि इस चैनल पर हम डिटेल कर सकें। तो आज हम उसी के विषय में डिटेल करने वाले हैं कि खाद किस तरीके से देना है। किसान साथियों होता क्या है कि स्टार्टिंग के समय पर काफ़ी सारी जो दवाइयाँ हैं जैसे कि ह्यूमिक एसिड है, कीटनाशक देना होता है और अपना सल्फर है, काफ़ी सब चीज़ें जो है एक साथ देना भी पड़ जाता है। तो वैसे में किस तरीके से देना चाहिए, तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि जो सभी दवाइयाँ हैं, मान के चलो कि एक आपका ना ह्यूमिक एसिड हो गया, एक हो गया आपका सल्फ़र हो गया, एक आप फंगीसाइड लेते हैं, फंगीसाइड हो गया, उसके बाद आप डीएपी देते हैं, डीएपी अलग हो गया, पोटास देते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, यूरिया देते हैं। तो इन सब को पहले आपको करना यह है किसान साथियों कि अलग अलग जो ड्रम है उसमें आपको घोल बना लेना है। आपको पता है कि डीएपी हो गया, यूरिया या फिर पोटास, इन सब चीज़ों को आप जब देते हैं तो 1 से 2 दिन पहले आपको जो है पानी में डुबोकर रखना पड़ता है, उसके बाद ही आपको ड्रिंचिंग करना होता है। बाकी चीज़ों को आपको पता है कि आप तुरंत ही घोल बनाकर भी दे सकते हैं। उसके बाद किसान साथियों काफ़ी जो किसान है वह सोच रहे होंगे कि यह आइडिया कैसे लगाएं कि हमको कितना पानी लगने वाला है, उसके हिसाब से हम जो घोल है वह कैसे बनाएं। तो आप पहले यह कर सकते हैं कि अपना जो एक बेड है उसमें एक अंदाजे के लिए आप ड्रिंचिंग कर दें। ड्रिंचिंग करने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि एक बेड में हमको इतना लगने वाला है। उसके बाद आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका जो कि टोटल बेड है वह कितने है, उसके हिसाब से आप जो है ड्रिंचिंग बना सकते हैं। उस हिसाब से आप जितना भी दवाई ले रहे हैं, सल्फर, ह्यूमिक एसिड, फंगीसाइड जो भी ले रहे हैं, उस हिसाब से आपको जितना बेड है उस हिसाब से आपको उसको माप लेना है। उस हिसाब से आप एक बड़ा जो ड्रम है अपना, जैसे कि आप देख पा रहे हैं उस तरीके का जो हमारा बड़ा ड्रम है उसमें हम घोल बनाते हैं। उसके बाद वहाँ से फिर छोटा छोटा जो इस तरीके का ये जो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इस तरीके का जो छोटा बाल्टी होता है उसमें जो है ड्रिंचिंग कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको ड्रिंचिंग तैयार कर कर बनाना चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको ड्रिंचिंग जो है कितना देना चाहिए, किस तरीके से देना चाहिए घोल को। तो उसके लिए जैसे कि मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से हम छोटा छोटा जो दवाई वाला होता है, इस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हम जो दवाई वाला डिब्बा होता है उसको काट लेते हैं और इस तरीके से घोल डालने के लिए इसको रखते हैं। आप चाहे तो डिस्पोजर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। मान के चलो कि ये जो है थोड़ा बड़ा है, तो इसमें अगर हम फुल अगर जो घोल है उसको लेते हैं तो आप लगभग हम 3 से 4 पौधे में इसको डालते हैं। अगर आप डिस्पोजर लेते हैं तो डिस्पोजर में आप 2 पौधे में डाल सकते हैं एक डिस्पोजर को। पहली बार ड्रिंचिंग करते हैं फर्स्ट बार, तो उस समय आपको जो है डीपी की मात्रा बिल्कुल ना के बराबर रखना चाहिए। आप अगर डीएपी डालते हैं तो नहीं तो आपका जो पौधा का जो जड़ है वह काफ़ी नाजुक रहता है शुरुआती स्टेज में, जब आप फर्स्ट ड्रिंचिंग करते हैं तब। तो उस समय आपको जो है डीएपी की मात्रा बहुत ही कम रखना है। हम तो खैर पहला ड्रिंचिंग में डीएपी लेते ही नहीं हैं। वैसे स्टेज में आपको जो है डायरेक्ट पौधे पर, जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट पौधे पर इस तरीके से ड्रिंचिंग करना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि कितना बेहतरीन तरीके से इसमें नमी भी है और जो हम जो घोल डाल रहे हैं उसको अच्छी तरीके से यह मिट्टी ले भी रहा है। ऐसा नहीं है कि पूर्ण रूप से बह जा रहा है। ऐसा होना चाहिए कि जो है नमी रहना चाहिए अपना जो बेड है उसमें,
या फिर ज़्यादा सूखा भी हो चुका है, तो वैसे स्टेज में आपको करना चाहिए कि पहले आप ड्रिंचिंग कर दे, उसके बाद एक आध दिन बाद आपको सिंचाई लगा देना चाहिए। और जैसे कि बरसात के सीज़न है वैसे में तो कोई दिक्कत नहीं है, बारिश होती रहती है, सूखा भी हो गया उसके बाद भी आपको सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, बारिश उसके बाद कभी ना कभी होती ही है। यह तो हो चुका किसान साथियों ड्रिंचिंग का। अब हम आपको दिखाते हैं कि जो 2 पौधे के बीच में खाद देना होता है उसको किस तरीके से देना चाहिए। मैं यहाँ पर ये ले लेता हूँ। हम इसकी मदद से यहाँ पर आप देख पा रहे हैं किसान साथियों, हमारे तरफ इसको हंसिया बोलते हैं, आप बताना इसको क्या बोलते हैं आपके तरफ। इस तरीके का औजार खेत में होता ही है खेतों के काम के लिए। इसको करते क्या है कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो एक पौधे से दूसरे पौधे का जो दूरी है वह लगभग 1 फीट से ज़्यादा ही है, लगभग 13 इंच 14 इंच जो 2 पौधे का बीच की दूरी है वह है किसान साथियों। अब इसमें हमको करना क्या है कि 2 पौधे के बीच में हमको इस तरीके से गड्ढा ले लेना है। हर 2 पौधे के बीच में आपको इस तरीके से जो है खड्डा ले लेना है। उसके बाद आपको करना कुछ नहीं है, जितना भी आप खाद लेते हैं 100 ग्राम 70 ग्राम 80 ग्राम उसको खाद को ऐसे डाल देना है और इसको सिर्फ हल्का सा आपको दबा देना है। उसके बाद कुछ नहीं करना, पूरे प्लॉट में आपको इसी तरीके से जो खाद है जो दाना है वह देते चले जाना है। 2 पौधे के बीच में इसी तरीके से देना होता है किसान साथी। और आपको देखना यह है कि कितना आपको खाद देना होता है, उस हिसाब से आप खाद दे सकते हैं। यह काफ़ी बेहतरीन तरीका है। अब जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में फ़ायदा क्या है, क्या चीज़ें होती हैं। तो पहला चीज़ हम ड्रिंचिंग के बारे में बात कर लेते हैं। ड्रिंचिंग अगर आप देते हैं तो वह तुरंत तत्काल उसका जो असर है 2 4 8 दिन में देखने को मिल जाता है और तुरंत ही ख़त्म हो जाता है। अगर तत्काल में आपको जो असर है वह देखना है तो आप घोल दे सकते हैं। स्टार्टिंग में 1 से मान के चलो कि आप टेक्निकली पहला ड्रिंचिंग करते हैं, DAP वगैरह नहीं देते हैं, तो पहला तो आपको ड्रिंचिंग ही करना चाहिए। दूसरे बार में अगर आप पहला आप टेक्निकली किए तो दूसरा में जब आप DAP देते हैं तो उसको भी आपको जो है ड्रिंचिंग ही करना चाहिए। बरसात में भी कर रहे हैं खेती टमाटर की फिर भी उसके बाद, और टमाटर की ही बात नहीं, ये जो चीज़ें हैं वह आप कोई भी फसल लेते हैं उसमें कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जो घोल देते हैं, जो ड्रिंचिंग करते हैं वह तुरंत के लिए होता है, तत्काल में जो उसका रिजल्ट है आपको देखने को मिलता है। लेकिन वहीं पर अगर हम जो दाने के रूप में 2 पौधे के बीच में देते हैं तो उसका बहुत ही बेहतरीन फ़ायदा है। सबसे मेन चीज़ तो उसमें जो है आप कितना भी कम डालोगे फिर भी उसमें खाद काफ़ी ज़्यादा लग जाता है। थोड़ा थोड़ा भी डाल रहा हूँ करके बोलोगे फिर भी काफ़ी ज़्यादा खाद उसमें डल जाता है। तो काफ़ी ज़्यादा जो खाद है डल जाता है, उसके साथ साथ उसमें उसका रिजल्ट अभी जो है काफ़ी टाइम तक आपको देखने को मिलता है। काफ़ी आप 15 दिन 20 दिन 1 महीना भी आप खाद नहीं देते हैं उसके बाद फिर भी कोई दिक्कत नहीं रहता। आपका जो फसल है वह थोड़ा भी आपको उसका कलर ख़राब नहीं दिखने वाला और नहीं आपको ग्रोथ में और नहीं कुछ भी चीज़ में आपको कमी देखने को मिलने वाली है। उसका जो असर है वह 15 दिन महीने दिन तक भी उसका असर जो है रहता है। तो अगर आप लंबे समय के लिए देना चाहते हैं, बार बार खाद देना नहीं चाहते हैं, तो वैसे स्टेज में आप 2 पौधे के बीच में ही दे सकते हैं, क्योंकि जो मुख्य पोषक तत्व है उसकी जो आवश्यकता है वह काफ़ी होती है। अगर आप ड्रिप मल्चिंग से भी कर रहे हैं तो ड्रिप में क्या देते हैं आप 0 बाउंड 34 है, NPK जो भी देते हैं, लेकिन जो दाने के रूप में जो अपना जो पोटास है, नाइट्रोजन है और DAP है, इन सब चीज़ों को आपको जो है देना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहता है। उसके बाद जब फ्रूटिंग हो गया तो फ्रूट से सेट हो, फ्रूट से साइज वाइज बढ़ाने में, इन सब में आप जो ड्रिप का जो शेड्यूल है NPK उसको तो चलाते ही हैं, लेकिन यह सब चीज़ों का दाने के रूप में देना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। जो किसान ड्रिप से भी कर रहे हैं वह किसान भी इस तरीके से जो खाद है वह देते हैं, क्योंकि पता ही है कि बरसात में जो है लगातार बारिश की वजह से टमाटर काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाता है। तो 2 पौधे के बीच में ही देते हैं, तभी जो उनका प्लॉट है वह मेंटेन में रहता है। तो यह चीज़ें हैं।
तो बस किसान साथियों, उम्मीद है आपको आज का यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई हो। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में अवश्य बताएं। और जो हमारा टमाटर है उसको तो हम अगले पिछला वीडियो में दिखा ही चुके हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरीके का जो वीडियो है वह सिर्फ आपको इसी चैनल के माध्यम से मिलने वाली है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।